जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। विचारणी प्रश्न चल रहा है कि जिसका सब कुछ बुरा है इसलिए वो स्वयं बुरा है, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके दर पीढ़ी पापी हैं, दादा पिता सब कुछ पापी है, सब कुछ व्यसनी हैं, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हैं, यहाँ तक कि पूर्व भव के भी पापी हैं। वर्तमान के पापी पूर्व भव के पाप की निशानी बनती है। पूर्व भव में भी वो पापी थे, तभी उन्हें पापी देश मिला, जाति मिली, कुल मिला, क्योंकि भवांतरों से पापी चले आए। जिनके भगवान पापी हैं, भक्त पापी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके गुरु पापी हैं, शिष्य का पापी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके शास्त्रों में पाप की बातें लिखी हैं, कोक शास्त्र आदि, वे यदि पापी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान ही सब पापों में लिप्त है। भगवान ही रागी द्वेषी है, भगवान ही कसायों से भरा हुआ है, भगवान ही हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से लिप्त है। तो भक्त कोई गलत कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान का अनुकरण हर भक्त को करना ही चाहिए। वंदे तद्गुण वहाँ भी लगेगा जब भगवान ही ऐसा है। गुरु ही जिनके खोटे हैं, तो शिष्य में खोट आना कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक। शास्त्रों में भी जो संसार की बातें भरी पड़ी हैं, संसार को ही सब कुछ करने वाले हैं उनकी, तो उनकी चर्चा तो अपन ने ज़्यादा की नहीं थी, करना भी नहीं, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई आप हिंसा का व्यापार क्यों करते हो, ये आप मांसाहार क्यों करते हो, ये आप सब चीज़ें क्यों करते हो। शेखावाटी की बात है, गायों को पकड़ा था तो उनसे हमने समझाया, मैंने कि भाई और कोई भी धंधा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये धंधा करने में क्या बाधा है, हम पशुओं को काटते हैं, बेचते हैं। जिंदा गाय जिंदा पशु 500 रुपये का है और मार कर काटने में वो 8,000 रुपये का बिक जाता है। जिंदा पशु जो दूध आदि गाय नहीं देती ना, ये बहुत सस्ती मिलती हैं। उस समय 500 रुपये में कोई भी बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है, वो बछड़े जो कोई कार्य में काम नहीं आते हैं, वे 500 रुपये में मिल जाते हैं। और कई लोग तो फोकट में दे देते हैं। बूढ़ी गाय
दान नहीं तो दलिद्र जाए, ले जाओ भाई। और मरने के बाद उसको हम मार कर के बेचते हैं 7-8 हज़ार रुपये की गाय पड़ती है। सन 98 की बात कह रहा हूँ। तो बोले महाराज हम कौन सा बुरा कर रहे हैं, जीवित में इतनी सी कीमत, मरने पर इतनी कमाई कर रहे हैं, हम तो देश को बढ़ा ही रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो पाप तो है ही, गलत है, आप क्यों करते हो ऐसा। हम तो बोले महाराज जी हम क्या करें, इतना सस्ता धंधा मिलता ही नहीं कोई, इतना कोई सस्ता धंधा है ही नहीं कि 500 रुपया लगाओ पूंजी को और 8 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हो। बोलो ऐसा धंधा कौन सा है दुनिया में। पूंजी 500 रुपया और कमाई 8 हज़ार रुपया। बोले महाराज आप दूसरा धंधा बता रहे हो, प्रॉफिट ये होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मैंने कि इतनी प्रॉफिट तो नहीं हो सकती कि 500 का माल और 8 हज़ार रुपये को, मैंने कि बहुत कितनी करेगा कोई, दुनिया का धंधा इतना महंगा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा इतना तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा देखो ये जैनी लोग भी तो धंधा करते, सब करते। बोले महाराज वो पैसे वाले हैं, जैनियों के प्रति ये सारे विश्व की धारणा बनी है, जैनी पैसे वाले होते हैं। और इस शब्द में सुनता हूँ तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। जैनी पैसे वाले होते हैं। मैं उससे यही सुनना चाह रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये तुम्हारी धारणा है कि जैनी पैसे वाले होते हैं, तो तुम क्यों जैनी नहीं बन जाते। तुम जैनी बन जाओ, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। बोले महाराज ये तो नहीं बनूंगा। कितना बढ़िया जवाब किया। बोले महाराज मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप मेरे कौन हैं, आप मेरे कौन हैं। आप जैनियों के गुरु, मैं तो जैन हूं नहीं, आपको तो गुरु मैं मानता नहीं, आपके भगवान को भी नहीं मानता, आपके शास्त्र को भी नहीं मानता। अब मैं क्यों मानूं आपकी। मैं तो अपने गुरु की बात मानूंगा, मैं तो अपने भगवान की बात मानूंगा। और हमारे भगवान ने, हमारे गुरु ने ये मांसाहार करने का, पशुओं को काटने में कोई पाप नहीं बताया। उनका कोई पाप नहीं है। आप लोगों के शास्त्र में पाप है, आपके गुरु ने पाप बताया, हमारे गुरु ने तो नहीं बताया। तो बताओ महाराज जी मैं पराये गुरु की बात मानूं कि अपने गुरु की बात मानूं। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। बोले मेरे गुरु ने कहा है कि तुम काटो, पशुओं काटो, बेचो, व्यापार करो, खाओ। हमारे गुरु खाते, हमारे भगवान खाते, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब आप बताएं कि अपने अपने गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं। हर व्यक्ति को अपने अपने बाप की बात मानना चाहिए कि पड़ोसी के बाप की। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने की बात सही कह रहा है। अब ऐसे लोगों को क्या करोगे, क्या उपदेश दो। वो बन ही नहीं सकता, उपदेश बनेगा ही नहीं। क्योंकि जिनके सब कुछ पूरा एक पापमय हो गया है ब्रह्मांड। हर रिश्तेदार पापी है, हर रिश्तेदार मांसाहारी है, हर रिश्तेदार शराबी है, हर रिश्तेदार, यहाँ तक कि भगवान भी उसी में लिप्त हैं। भगवान भी वही कर रहे हैं, उनके गुरु भी उसी में लिप्त हैं, वो भी वही कर रहे हैं, वही तो उपदेश दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जैन शास्त्रों में उपदेश देने की मना किया है। ऐसे लोगों को सुधारने का प्रयास मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों को सुधारने से तुम्हारी शांति भंग हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, उसका गुरु और उसका भगवान भी तुम्हारे विद्रोह में जा सकता है कि तुमने हमारे चेले को क्यों भड़काया।
तुमने मेरे भक्त को क्यों भड़काया। उसका बाप भी विरोध में जा सकता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों विपरीत चलाया। इसलिए कुल से, जाति से, गुरु से, भगवान से, शास्त्र से जो पाप उत्पन्न होता है उस पाप का नाश कभी नहीं होता दुनिया में, विनाश के बिना। जिस पाप को भगवान ने स्थापित किया है, भगवान ने चलाया है, भगवान ने खुद वो पाप किया है, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि भक्त तो एक ही बात देखता है कि मेरा भगवान ये कर रहा है। जो पाप गुरु ने चलाया हो, गुरु के स्थापित हो, भक्त कुछ नहीं देखता। वो तो कहता मेरे गुरु करते हैं, मुझे काहे का पाप। ये सोचें तो गुरु सोचें, मैं क्यों सोचूं। मैंने तो यही सोच लिया गुरु जो करेंगे वो अपन को करना, जो कहेंगे वो अपन को करना। गुरु ने कह दिया ना करो माशाअल्लाह, कोई पाप नहीं, बस खत्म हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को नहीं सुधारता। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, कुल के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जो पाप होते हैं ये कभी कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। यदि दुनिया के पापियों को सुधारना है तो सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा तुम्हारा भगवान ये सब चीजें नहीं करता है। यदि भगवान करता है तो वो तुरंत कह देगा बस भाई मेरा भगवान कह रहा है, मेरे भगवान ने कहा है, अब बस गलत। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, हम कहीं स्थान पर थे, भांग घोंट के पी रहे थे। तो मैंने कहा भाई भांग क्यों खाते हो। बोले महाराज जी हमारे भगवान खाते थे भांग, वो तो हम प्रसाद है। हमने कहा ये व्यक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद कौन छोड़ेगा। और भगवान, तब मुझे उन भगवानों का पूरा चरित्र पढ़ना पड़ा, पूरा चरित्र पढ़ा। मैंने कहा भाई तेरे भगवान की कोई किताब हो तो बताओ वो कैसे थे, क्या था उनके जीवन की चर्या। और यदि तेरे भगवान ये कहते हैं तो मैं तुझे नहीं छुड़ाऊंगा, छुड़ा भी नहीं पाऊंगा और मैं इतनी गलती करूंगा भी नहीं। तो मैंने उसके भगवान का पूरे जिंदगी पढ़ी और मैंने कहा बताओ तुम्हारे भगवान ने कहाँ कहा है गांजा, कहाँ कहा है कि तुम गांजा पियो, और उन्होंने कब पिया, उन्होंने कब पिया। बोले महाराज पिया होगा तभी तुम्हारे बाप दादे पीते। मैंने कहा नहीं, गलत हवा है, कभी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, कभी उन्होंने खाया ही नहीं, पिया ही नहीं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, एक जहर भी निकला था। तो मानवों और सुरों में और असुरों में, देवताओं में, असुरों में और मनुष्यों में संवाद हुआ था बंटवारे का। तो लेकिन सब बंटवारा कर लिया, जो जहर का निकला था घड़ा वो कौन पीवे। जो पिएगा वो जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन निकला है तो बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। तो अंत में वो वहाँ आकर के भगवान उनके आकर के कहा विवाद खत्म करो, ये जहर का घड़ा मैं पिए जाता हूँ। जैसे वो जहर का घड़ा पी लिया, उनको तो कुछ होने नहीं था, गले में अटक गया तो गला जरूर नीला पड़ गया। मैंने कहा यदि तुम्हारे देवता ने भी जहर पिया था, गांजा नहीं पिया था, भांग नहीं पी थी, बताओ कोई भी। लोग कई बार अपनी कमी को ढांकने के लिए बड़ों को बीच में ऐसे ले लेते हैं जैसे हमने परसों नरसों कहा था। तो ऐसी परंपरा है गुरुओं में अंदर। ऐसे गुरु लोग, हमने किसी व्यक्ति से कहा भैया रात में मत खाओ। बोले महाराज जी बताओ आप कौन है हमारे, मैं अपने गुरु की बात मानूं कि तुम्हारी बात मानूं। मेरे गुरु खुद रात में खाते हैं।
मेरे गुरु रात में खाते हैं और वो कहते हैं रात में खाने में कोई पाप नहीं है। मैं कहता भैया अब नहीं छुड़ा पाऊंगा तुझे, क्योंकि ये रात्रि भोजन जो क्रम है तेरे गुरु ने चलाया है। जिस बात पर जिसके गुरु समर्थन कर दें उस बात का त्याग कराना मुश्किल है। शास्त्र में लिखा मिल जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। गृहीत मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना बहुत कठिन है, गृहीत मिथ्या दृष्टि को। क्योंकि गृहीत मिथ्या दृष्टि कोई बनता है तो वो उनके भगवान से बनता है, गुरु से बनता है, शास्त्र से बनता है। गृहीत का अर्थ ही होता है खोटे देव सात गुरु ने जो मार्ग चलाया उसको स्वीकार कर लेना, और उसको कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि का परिवर्तन दुर्लभतम दुर्लभ है। असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन दुर्लभतम दुर्लभ है, क्योंकि वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार जो पाप कुल परंपरा से चला आ रहा हो उस पाप को भी धोना मुश्किल है। मैं कहता मेरे दादाजी करते थे, और परंपरा की बातें तो इतनी जबरदस्त चलती हैं कि सामने तुम्हें मालूम भी चल जाए कि ये कार्य गलत है, लेकिन तुम एक ही बात से करो, महाराज जी परंपरा है, हमारे बाप दादों की परंपरा है। भारत देश परंपराओं में ज्यादा मूर्ख है, जान रहा है, सब जान रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन बस परंपरा है। इससे क्या होता? बोले कुछ नहीं होता, परंपरा है, हमारे पूर्वज करते आए। और ये परंपराएं इतनी खतरनाक हो जाती हैं। देखो एक फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार की शादी होकर आई बेटा की, जैसे ही दरवाजे पे आई उसी समय एक बिल्ली आई। वो बिल्ली घर की थी, आती जाती रहती, पालतू बिल्लियाँ रहती। अब वो सामने आने को लगी। अब सासू के मन में भाव आया मेरा बेटा बहू आ रहा है दरवाजे पर, उसी समय ये बिल्ली उछल कूद करेगी। और बिल्ली का रास्ता काटना लोग मुड़ता है, मानते हैं कि ये अशुभ हो गया, और ये मानेगी नहीं, और जैसे ही आएगा बहू ये सामने आ जाएगी। इसका आना तो अशुभ है। उसने तुरंत बड़ा सामने आ रहे बेटा बहू उसी समय उस बिल्ली को पकड़ा और एक टोकनी के नीचे बंद कर दिया, जिससे उछल कूद न कर पाए। अब जो नई दुल्हन आई थी वो सब चीजें गौर से देखती है, क्योंकि कल उसको भी तो सासू बनना है। भाई इस घर की परंपराएं क्या हैं, मेरे प्रवेश करने पर क्या क्या कार्य कराते हैं। तो बहू घूंघट में से सब देख रही थी कि देखो एक बिल्ली थी, मेरे आने पहले सासू ने उसको टोकरी के अंदर बंद कर दिया। अब वो सासू भूल गई, और बहू ध्यान रखे और बिल्ली का क्या होता है देखना है। और नई बहू से कुछ बोली नहीं, क्या होता है। वो बिल्ली 3 दिन के अंदर उसी में मर गई। वो तब मर गई तो सासू ने अरे गंद काई किया, अरे बिल्ली मैं तो भूल ही गई उसको निकालना। किसी को कुछ बताया नहीं और बिल्ली को निकाल के फेंकवा दिया। बात आई और चली गई, किसी को बताया नहीं। क्यों रखी थी, क्या हुआ, बस आई बात गई, सासू मर गई, बहू सासू बनी। और लड़के के बेटे की बहू के बेटे की शादी हुई, दरवाजे रुको, पहले एक बिल्ली लाओ, टोकनी के नीचे बंद करो, जब तक वो मर नहीं जाए उसे मत निकालो। सबने कहा नहीं मुझे मालूम है, मेरे प्रवेश पर सासू ने यही किया था, मैं भूली नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने यही किया था। अब उस घर में जब जब शादी होती है एक बिल्ली मरती है, और 2-3 पीढ़ी निकल जाए तो फिर किसकी क्या मजाल के उस पीढ़ी को सब डर, अरे अरे हमारे परम कुछ हो गया, अरे वो तो परंपरा टूट गई। आज जब भी उसके यहाँ शादी होती है एक बिल्ली मरती है।
बोलो कितनी शादियां, कितने, एक हर शादी में जब जब शादी होगी बहू आएगी, बिल्ली एक मरेगी टोकनी, और वो भी मारी नहीं जाएगी, उसको टोकनी में रखा जाएगा, जब तक वो मर नहीं जाएगी तब तक उसे निकाला नहीं जाएगा। बोलो कैसी परंपराएं हैं। उनको खूब समझाया, भैया बिल्ली है, ऐसा है वैसा है। बोले महाराज हमारी परंपरा है, हमारे साथ खुद हुआ। ऐसी ऐसी विचित्र परंपराएं हैं देश में। एक परंपरा थी राजस्थान में, बच्चे का मुंडन कराया जाएगा, एक बकरे को लाया जाएगा, 4 लोग बकरे को पकड़ेंगे, बकरे पर बच्चे को बैठाला जाएगा और उस पर बैठाल करके बच्चे का मुंडन कराया जाता है। अब बकरे के ऊपर, और बकरा ये आध पौन घंटे तक जब तक पकड़ते हो, चें 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 कर करके बेचारा लस्त पड़ जाता है, लेकिन सब पकड़ लेते हैं। जैनियों में बता रहा हूं, पकड़ करके उसको रखते, बच्चा उस पर बैठता और फिर वो नाई उस पर बैठ करके उसके बाल बनाता। अब बच्चा थोड़ा हिल जाए बकरा तो कैसे ना उसको दबा के रखते। उतनी देर में बकरे की क्या हालत हो जाती है, लस्त पड़ जाता है। मैंने जब ये परंपरा सुनी फिर मैं रुका वहाँ, मैंने कहा देखो तुम्हारे में तो पुण्य नहीं है इतना, लेकिन उन बकरों के लिए जरूर रुको। रुका, 8 दिन लगे, पूरी समाज को मानने को तैयार नहीं। महाराज जी कुछ हो जाएगा तो, उनकी धारणा थी कि बकरे के ऊपर बैठ के मुंडन नहीं कराएंगे तो बच्चा मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। वो बहुत दुनिया भर की बात है। महाराज क्या गारंटी है? मुझे भरी सभा में गारंटी लेना पड़ी कि जो बकरे पर अब मुंडन नहीं कराएगा उसको यदि कुछ भी हो जाएगा तो वो दोष मेरे खाते जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और चाहो तो उसको अच्छे को कुछ हो जाए तो मेरी FIR दर्ज करा देना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा नोट कर लो, हमारे तो लाइव तो चलते ही, टेप तो चलते ही थे, टेप कर लो, यदि कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर दावा कर देना, दावा कर देना और मैं चला जाऊंगा। मैंने मन को बहुत कहा कि देख ले बेट बाबा, काकताली न्याय से कहीं कुछ हो गया तो, बोलो मानो सोचो कभी ऐसा हो तो, काकताली न्याय से हो जाता तो क्या होता। 2022 का ललितपुर में चतुर्मास नहीं होता। तुम्हारे इतने पुण्य का उदय था, उसके बाद से जितने मैंने प्रभावना की, उसके बाद जितने चतुर्मास किए, मैं यही कहता हूँ इन सबका इतना पुण्य का उदय था कि कुछ नहीं हुआ किसी को। 6 महीने तक की मोहलत दी थी मैंने। देखो जिंदगी भर का तो ठेका ले नहीं सकते, जिंदगी भर में तो किसी का 6 महीने तक उस बालक को कुछ हो जाए तो मेरे, अब 6 महीने के बाद तो फिर जिंदगी बढ़ी। कम से कम 10 से 12 बच्चों का मुंडन हुआ और वो मेरी जमानत पे हुआ, और मैं प्रतिदिन माला फिरता था, भगवान जेल भेजना हो तो एक आध बालक को गड़बड़ करो, और यदि मैंने अच्छा कार्य किया हो तो बस इन बच्चों की संभालना, मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप खुद मालूम है कि उस बकरे की क्या दशा करते हैं। प्रभु ने सुनी, आप सबका पुण्य था, आज पूरे नगर में बिना बकरे के मुंडन चालू हो गए। मैंने कहा भाई जाओ किसी मंदिर धर्म क्षेत्र पे करा लो, तीर्थ क्षेत्र पे करा लो, आसपास कहीं भी वहाँ करा लो, मेरे सामने करा लो। 3-4 का मेरे सामने हुआ, मैं बैठा था। अब मत लेके आ जाना, नहीं तो मेरे कमरे में आ जा। हाँ नहीं दो, वहाँ तो बकरे को बचाना था, तो मैंने कहा नहीं भैया मेरे सामने करो, मैं बैठा हूँ।
क्या कर रहा है? तो अब ये जो परंपराएं होती हैं पूर्वजों से, इन परंपराओं को मिटाना बहुत कठिन। बहुत सारे साधु महाराज आए, और महाराज जी हर साधु मना करता है, तो मैंने छोड़ा क्यों? बस वो गारंटी नहीं लेते। वैसे उनसे कहो कि महाराज जी कुछ हो गया तो कहता हो जाए तो मैं क्या करूंगा, हो जाए तो मैं क्या करूंगा। हम लोग सब देखो महाराज जी, यदि ये परंपरा में कुछ हो गया तो आज ही काम आता है, कहीं सब गए। बस हम लोग एक ही बात, माता जी महाराज जी कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? तो महाराज कुछ नहीं बोलते थे। मैंने कि पहला महाराज आया, उन्होंने कहा गारंटी, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां लेना पड़ती, लेता हूं, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मेरी गारंटी की जमानत अभी तक तो जब्त नहीं हुई कहीं भी। बहुत प्रयास, बहुत रिक्स उठाई, बहुत ऐसी रिक्स उठाता हूं, लोग सुने तो घबरा जाते, लोग मेरे पास आ जाते हैं, बोले महाराज जी आप ऐसी रिक्स मत उठाओ। मैं एक बार सीकर चतुर्मास के लिए जा रहा था, संस्मरण याद आ जाए सुना दो? हाँ, कोई जरूरी नहीं, हम तो बस अपना आ गया। तो वहां का नियम था कि जो साधु वहां चतुर्मास करेगा, वो चतुर्मास करने जाएगा तो सही, लेकिन लौट के नहीं आएगा। एक किसी महाराज का अभिशाप था, एक चुल्ला के लग थे, वहां के कुछ बिगाड़ हो गया हो उनका, तो वो अभिशाप दे गए थे, जा तुम्हारी समाज में कोई साधु आएगा नहीं, आएगा तो लौट के नहीं जाएगा। काकताली न्याय से जितने साधु महाराज गए, वे कोई लौट के नहीं आए, सबकी समाधि। हमारे आचार्य श्री के गुरु भाई विवेक सागर जी महाराज जी थे, वो गए, कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी समाधि हो गई, लौट के लिया। पूज्यवर धर्म सागर महाराज की समाधि हो गई, पता जितनी हारिकाओं कितनों की समाधि हो गई। और समाधि के उद्देश्य से चतुर्मास नहीं हुए थे, बढ़िया अच्छे हुए थे, बहुत बढ़िया चतुर्मास की प्रभावना हुई थी बहुत, लेकिन बीच में ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उस पूरे एरिया में यही था। फिर कोई साधुओं ने जाना बंद कर दिया, कौन जाएगा मरने के लिए, कौन जाएगा मरने के लिए, समाज बुलाना बंद कर दिया कि भैया अपन तो बिना महाराज के रह जाएंगे, क्योंकि जो महाराज आएंगे वे सब समाज श्रीफल चढ़ाना बंद, साधु जाना बंद। 12 साल हो गए, 12 साल तक कोई भी साधु ने चतुर्मास नहीं किया। पैसे जाते थे, निकल जाते थे, पर चतुर्मास करेगा तो लौट के नहीं जाएगा। अब हमारी बारी थी, तो आचार्य श्री ने, हम केकड़ी में थे, आचार्य श्री ने कहा जाओ वहां चतुर्मास करो। 300 किलोमीटर 10 दिन में जाना था। आषाढ़ सुदी पंचमी को आचार्य दिवस मैंने केकड़ी में मनाया, और फिर जाना है सीकर, कितना वहां पर, कितनी मुश्किल में 300 किलोमीटर, और बस मैं आधे रास्ता पहुंचा हूं, और पूरे राजस्थान की समाज आके खड़े हुए, मैं आपको सीकर नहीं जाने दूंगा, नसीराबाद वगैरह के लोग, अजमेर नहीं, किशन, सब ने, आप यहां से जा नहीं सकते। मैं सीकर चतुर्मास में जाकर अपने साधु को खोना नहीं चाहता हूं। आपकी उम्र कितनी सी है? अभी तो आपसे बहुत प्रभावना है, 98 की बात है, 22 साल मानवीय, 24 साल नहीं, हम नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। आध घंटे पटरी के ऊपर, पटरी से रास्ता जा रहा था,
8 घंटे जाम रहा। दुनिया के तो बसें जाम होती हैं, यहाँ ट्रेन जाम रही। स्टेशन के पास ही भागे लोग, रास्ते वही था, जाना था। मैंने कहा भैया देखो, कदम तो बढ़ चुका है और वैसे ही मैं बहुत जल्दी मान जाऊंगा, लेकिन अब नहीं मानूंगा। अब नहीं मानूंगा कि जो गया वो लौट के नहीं आया, ये तो फिर चुनौती है। वैसे मैं मान जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग मना कर रहे हैं, तो सीकर वाले भी शामिल हो गए। हाँ महाराज जी, यदि आप नहीं आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। नगर वाले कह रहे वो भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं वो, क्योंकि गुरुजी ने दिया था, वो न थोड़ी हम श्रीफल चढ़ाने आए थे। गुरुजी ने कहा जाओ करो वहां चतुर्मा। और आचार्य को भी मालूम नहीं था कि मामला ऐसा है, उन्हें सहज में कह दिया। सीकर वाले भी कहने लगे महाराज ठीक है, हम भी रिस्क नहीं ले सकते कि आपका कुछ हो जाए तो हम क्या होगा। मैंने कि अब तो वही होगा जो मंजूरे होगा। 8 पौन घंटे बहस होने के बाद कहा, मैंने कहा देखो, सब लोग अभी से चंदन इकट्ठा करना शुरू कर दो। यदि ऊपर चला गया तो जलाने के काम आएगा, साधु की बॉडी अच्छे से जलाना। मैंने कहा देखो अच्छे से जलाना, चंदन बंधन सब इकट्ठा कर लो, और नहीं गया तो सबको चंदन घिस के लगाना। मैं पहुंचा जाकर के, और ज्ञान सागर की वो स्थली है रानौली, वो एरिया ज्ञान सागर जी का कहलाता है। मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज ये आपकी जन्मस्थली में ये क्या तमाशा है, और ये आपकी जन्मस्थली होकर के और यहाँ इस प्रकार के अभिशाप साधुओं को बरजत, और आपके पोते को आने को मना कर रहे हैं। और यदि आपको बुलाना है तो लो मैं आ गया, आपको यदि बुलाना ही है तो लो मैं आ गया, आ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मैं तो, मुझे तो कोई डर नहीं है। बाप छूटेगा दादा मिलेगा, और क्या होगा। बाप छूट जाएगा, यहाँ से बाप छूटते वहां जाके कौन मिल जाएंगे, दादा मिल जाएंगे। पर ज्ञान सागर की महाराज का एक मुद्रा ध्यान आई। मैं आंख बंद करके सोच रहा था क्या होगा चतुर्मास में। ज्ञान सागर की हमने देखा नहीं है, फोटो देखी है। ज्ञान सागर की ऐसी मुद्रा मुस्कुराते हुए सामने आई जो ये करीब चतुर्मास कर कुछ नहीं होगा। ठाठ से चतुर्मास हुआ, ठाठ से चतुर्मास हुआ, इतना बढ़िया चतुर्मास हुआ, गोष्ठी हुई, और आज मैं सकुशल हूं, जिंदा हूं कि जिंद हूं, जिंदा बैठा। और उसके बाद धड़ाधड़ चतुर्मास हो रहा है, एक भी ऊपर नहीं जा रहा, सब सकुशल आ रहा है। कहीं तो हिम्मत करना पड़ेगी, कुछ तो करोगे, कुछ कौन टकराएगा। मान लो काकताली न्याय से कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन टकराएगा, कौन छुड़ाएगा इन बकरों को मिथ्यात से। हिम्मत करो, गारंटी लो, मैं लेता हूं गारंटी। होगा होगा, ठीक है। यदि मान लो ऐसे तुक्के महाराज गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, जेल जाऊंगा, और क्या करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला। अरे उसमें 12 साल हो गए, कोई साधु चतुर्मास नहीं कर रहा है, इस कारण से। अरे जाऊंगा ऊपर तो जाऊंगा, समाधि तो होगी, और क्या होगी। और नहीं हुई तो कितना बड़ा पुण्य हो गया बोलो। अब आप आराम से साधुओं के चतुर्मास हो रहे हैं, बोलो ये पुण्य का भंडार कितना। ऊपर चले जाते तो नुकसान कितना है, और नहीं गया तो लाभ कितना है। नुकसान तो था ही नहीं, समाधि होती और क्या होता। उन महाराजों का कुछ नहीं है, सबकी महाराज की अच्छी समाधि हुई, दोनों पर लाभ ही लाभ। तो ये चुनौतियां कम से कम जनता के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। यहाँ भी आपका एक क्या नाम है,
गुना के पास एक क्षेत्र है, पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़। आज संस्मरण की प्लॉपी खुल गई है, वहां की घटना है। पूरे बजरंगगढ़ में, पूजे के बजरंगगढ़ के अंदर कहीं पानी नहीं है। सरकार ने कम से कम 50 बोर करा चुके, कभी पानी नहीं निकलता। पूरे बजरंगगढ़ के पूरे नगर में, गांव में, बजरंगगढ़ एक छोटा गांव है, 50 बोर हो चुके थे। सरकार थक गई, सब थक गई। गांव के बाहर नीचे उतरो, गांव से बाहर खूब पानी है, गांव में पानी नहीं था। अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बजरंगगढ़ पहुंचा, बोले महाराज जी यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो उन्होंने कहा बोरिंग करो। बोरिंग की चर्चा होते ही एक वहाँ अजैन बंधु थे, वृद्ध थे, वो आ गए, बोले महाराज जी आप साधु हो, जैन साधु हो, और आपका वचन कभी खाली नहीं जाता। अजैन थे, आप सत्य महावृत्ति हो, हमें मालूम है दिगंबर जैन साधु का आप इसको, और आपका आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता, आप यहाँ आशीर्वाद मत दे देना। ये बोरिंग करने का आप बोलना ही मत, कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, आशीर्वाद भी मत देना, पानी निकल आएगा ये मत बोलना। मैंने कहा भैया मैं तो वैसे ही नहीं बोलता हूँ, बोरिंग बोरिंग संबंध है, हमें क्या लेना देना। और मैंने बोला भी नहीं था, मैंने बोला नहीं था, ना मैंने कहा था, ना आशीर्वाद दिया था। लेकिन जैसे उसने मना किया फिर तो खुजली चालू हो गई। मैंने कहा दादाजी अभी तक तो नहीं दिया, हो मेरा मन भी नहीं था, ये तो समय कमेटी में काम है, लेकिन क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज जी 400-500 साल पहले यहाँ एक घटना घटी थी। गांव में एक कुआं था, एक तापसी प्यासा आया था, उसने पनिहारन से पानी मांगा, तो पनिहारन ने उसको पानी नहीं पिलाया और अपनी तमेड़ी गुण उठा करके चली गई। उस तापसी ने अभिशाप दिया था, जा तेरे गांव में कभी पानी नहीं रहेगा, तुम सारी महिलाएं पानी ढो ढो करके सिर थक जाएंगे। तब से कभी कुछ नहीं हुआ, और उस वर्ष के बाद से 400 साल तक वहाँ पानी का कोई। अब मैंने कहा कि भैया अभी तक तो ठीक था, और मैं वो दादाजी को बोले महाराज जी देखो मान जाओ, आप मत देना आशीर्वाद, आपको बहुत आपकी, अब आप जानो, आपका काम जानो। मैं सीधा शांतिनाथ भगवान के पास गया, मैंने कि भगवान मामला क्या है, और आपको मालूम है कि मैं मानने वाला नहीं हूं, और आगे का काम आप संभालना। भगवान की शांति धारा कराई। मैंने कि भगवान अब मैं ही नहीं फंसूंगा। मैंने पहले ही कहा ना कि अपन को कुछ लपेटे में आ रहे हो तो बड़ों को लपेटे में ले लो। अब मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने आपकी चर्चा कर दी है। बजरंगगढ़ के शांतिनाथ बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत एनर्जी है, इनकी शांति धारा में बहुत चमत्कार है। अब यदि नहीं निकला तो आपकी शांति धारा बदनाम होगी और आप बदनाम होगे, और लोग कहेंगे महाराज जी आप तो बोलते थे। मैं आपकी शांति धारा इसलिए करा रहा हूं कि वैसे तो आप हमारा साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आप भी खुद शामिल हो गए, अब आपकी प्रेस्टेज भी दांव पे लगी है, आपकी इज्जत भी दांव पे लगी है। देख बस मैं ये कह करके भगवान को नमोस्तु किया। भगवान भी सोचते हो कि कहाँ के चक्कर में पड़ा है, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। गए उस स्थान पर, सुबह की घटना, रात भर मशीन चली, पूरी रात
300 फुट तक चले गए, धूल के अलावा कुछ नहीं। 5:30 बजे कमेटी डॉक्टर साहब थे वहाँ के अध्यक्ष, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं, ठीक है। शांति धारा और बोरिंग के अंदर डाल दी और 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा और हम प्रोशन के बाद आहारचर्या को, ठीक आहारचर्या से आ रहा था, इतने जोर की आवाज़ आई, इतने जोर की आवाज़, वो आवाज़ आज भी गूंजती है। और उस आवाज़ के साथ जो नीचे से पिचक छोड़ी, जो मशीन लगी थी ना बोरो, उससे 10 फुट ऊंची चली गई। मैं हार करके सामने से लौट रहा हूं और इतनी ऊंची छुटक गई ऊपर जाकर के, देख करके दंग रहेगा, बिल्कुल निर्मल पानी। पानी निकला, मैंने कहा इस बोरिंग में अकेला मंदिर ही पानी नहीं पिएगा, पूरा गांव पिएगा। मैंने उससे बाहर न लगवाया, मैंने कहा नहीं, गांव के लोग गांव का पानी पिएंगे। आज पूरे नगर में बोरिंग ही बोरिंग है। मैं ये बात कहना इसलिए चाह रहा हूं, जब किसी के मिथ्यात को हटाना हो, यदि तुम्हें दया आ रही हो तो रिक्श उठाओ। सामने वाला भयभीत है, सामने वाला परंपराओं से बंधा है, वो परंपरा को तोड़ते ही कांपता है। थोड़े ही घर में कुछ हो जाए, अच्छा तुमने वो नहीं किया होगा, थोड़े कुछ हो जाए, अच्छा वो नहीं किया होगा। वो बारात आ रही थी, वो नदी पड़ी थी ना, वहां तुमने नारियल नहीं चढ़ाया, और वो सब वही काम है। और ये हवाएं उड़ती हैं कि नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में। अरे वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे पैर पड़ गया, वो तो बहुत हो गया काम, वो तो उसी के नीचे से निकला था ना डोला। अब इन परंपराओं को कैसे तोड़े? सामने वाला भयभीत है, गारंटी लो मुझे, यदि तुम्हारे दम है, तुम्हारी साधना में, तुम्हारे सम्यक दर्शन में, तुम्हारे भगवान के प्रति, तुम्हारे धर्म के प्रति, तो सामने वाले को गारंटी ले लो, एक जीव बच जाएगा मिथ्यात से। एक नगर में चतुर्मास मिल जाएंगे। रिक्स लो, अपने ऊपर विश्वास करो। ऐसे दुनिया के करने से यदि दुनिया मरने लग जाए तो दुनिया बचेगी नहीं, दुनिया बचेगी नहीं। हो सकता है काकताली न्याय से घटना घट गई, 2-3 चतुर्मास हुए, वे सब चले गए, घट गई घटना, काकताली न्याय है। इन काकताली न्यायों के लिए रिक्स उठाना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, परंपराएं जो बाप दादों से चलती हैं, इनको तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप लोग कितने मेरे खुद के भक्त हैं, इतने समझाने के बाद, समझने के बाद भी रूढ़ियां टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। हम महाराज जी कह रहे हैं तो क्या कर, महाराज जी का काम, महाराज जी को तो क्या है, कुछ हो जाएगा तो महाराज जी का भी तो विहार कर देंगे। हाँ, तुमको क्या क्या, हम लोग जब तुम लोगों को आक्षेप करते हैं ना, तो तुम लोग क्या क्या कहते हो वो सब मेरे कानों में आता है, चिंता नहीं करना। महाराज जी को तो क्या है, उन्होंने तो कह दिया इस आले को अगरबत्ती मत लगाओ। आले माले पूछते ना, आले में हैं, कोई पत्थर हैं। अभी शतमार में हमारे कमरे में पत्थरों के ढेर लग गए। मैंने कहा है क्या? एक तो वो पत्थर लग रहा जो मंदिर का टुकड़ा था। मैंने क्या था? अरे कहीं महाराज जी है। मैंने कहा ये तो मंदिर का टुकड़ा है जो मंदिर के फलाने स्थान पर लगता है। यूं बस चल रहा है। पर पूर्वजों ने अगरबत्ती लगा दी, अब वो अगरबत्ती लग गई तो लगी। पूर्वज भी सुधर जाएं तो तुम सुधरने वाले नहीं। महावीर के जीव ने, मारीच ने एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 363 मिथ्या मतों की स्थापना की।
अंत में जाकर महावीर सुधर गए। उन्होंने घोषणा की कि हो मेरे फॉलोवरों, ये सब गलत रास्ता मैं नहीं बनाया था, ये गलत है, मैं छोड़ रहा हूं। गजब की बात। सब महावीर के स्थापित है, जितने भी हैं महावीर के जीव के, जितने भी मिथ्या मत हैं, जितने भी यहाँ ढोंग धतूरे हैं, जितने जो वे सब के सब महावीर के जीव की पूर्व पर्याय की देन है। महावीर घोषणा कर रहे हैं मैं सुधर गया, मेरी आंखें छेद गई, ये सब गलत था, गलत था। लेकिन लोगों ने कहा कि अब गलत है तो तुम सुधर जाओ, हम तो अभी। परंपरा इतनी खतरनाक होती है कि चलाने वाला भी सुधारना चाहे तो वो परंपरा वापस नहीं होती। समंत्रबद्ध महाराज को कहना पड़ा पूज्यवर को, लोक मूढ़ता। आज भी आप लोगों में लोक मूढ़ताएं भरी पड़ी है, ललितपुर में भी, और हो सकता है हमारे खास भक्तों के घरों में भी। शादी वाय के समय देख लो क्या क्या ढोंग धतूरे होते हैं, मृत्यु के समय देख लो क्या क्या ढोंग धतूरे होते हैं। मुर्दे को श्रृंगारेंगे, सौभाग्यवती महिला मर गई तो उसको श्रृंगारेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, पैर पड़ेंगे, कुछ तो होता है। हाँ, उसको बढ़िया श्रृंगार करेंगे, कपड़े रखते थे, और फिर उसको सब पैर पड़ेंगे कम से घर से आकर के। वो बहू भी पड़ेगी जिसने जिंदगी में जिंदा में नहीं पड़े। जिस बहू ने जिंदगी में जिंदा में नहीं पड़े वो भी, क्योंकि अब तो इसलिए पड़ेगी कि नहीं पड़े तो सासू भूतनी बन के चिपक जाएगी, वो पड़ेगी। एक गिलास पानी नहीं पे कभी जिंदगी में सासू से नहीं बनी, सब अलग हो गए थे, कोई लेना देना नहीं। लेकिन मरने के बाद वो बहू भी पैर पड़ेगी, मैं आंचल के, मैया लौट के मत आ जाना। क्या है, कितनी बड़ी मूर्खताएं हमारे जीवन में फैल गई। धर्म मान करके नहीं किया तो भूतनी बन के लौटेगी। ये 13वां फेरमा कैसे चलता है मृत्यु भोज? क्यों चलते हैं? इसलिए कि 13वां नहीं कराया तो वो आत्मा भटकेगी, आत्मा भटकेगी। यदि हमने 13वां नहीं किया तो आत्मा भटकेगी, शांति विधान नहीं किया तो आत्मा भटकेगी। क्या है? मूर्खता, मिथ्यात्व। आज भी इतना समझाने के बाद भी अपने बाप दादों के मरने पर लोग मृत्यु भोज नहीं छोड़ पा रहे हैं। बस उनको डर है महाराज जी कुछ हो गया तो, दादाजी के मरने पर नहीं किया, कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चल रही परंपरा। हमने अर्थी को श्रृंगार करके नहीं भेजा तो, यदि हमने पैर नहीं पड़े तो, हमने मंदिर में हाथे, क्या वो अब तो कम हो गए, हाथे नहीं लगाए तो ध्यान रखना नगर देवता नाराज हो जाएगा। बहुत मिथ्यात भरा आज भी है। 21वीं सदी में जाने वाले लोग आज भी मिथ्यात है। महानुभाव मत डरो, ये सब रूढ़ियाँ परंपराएं हमारे सम्यक दर्शन को नष्ट करते हैं। हम इतने अच्छे सब कुछ होकर के भी हम सम्यक दर्शन इन परंपराओं के कारण नहीं तोड़ पाते। और ऊपरी बाधा तो ऐसी है कुछ पूछो मत। मानवा, ये ऊपरी बाधा कोई चीज नहीं है, डरो मत। ये सब डिप्रेशन है, सब डिप्रेशन है। कुछ करते नहीं बनता है। आप देखना ज्यादातर गरीबों को और ठलुआ लोगों को भूत लगते हैं। जो गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी परेशानी किस पे थोपें। बच्चा जो ज्यादा फेल होता है उसको भूत लग जाता है। तुम भी बाद में, अरे महाराज जी मेरा बेटा बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन उसको कोई ऊपरी बाधा है, पढ़ता है याद ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी परंपरा है, मिथ्यात्व भरा पड़ा है। कोई ऊपरी बाधा से डरना नहीं है ही नहीं। वो देवता हैं,
देवता कभी भी ऐसे परेशान नहीं करते हैं, और उनके जो परेशान करने पर उतर आएंगे ना, उसका कोई इलाज भी नहीं है, उनका कोई इलाज भी नहीं है। वो जिस दिन परेशान करेंगे तो मुनियों को भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी अलग संरचना होती है, उनका अलग स्वरूप होता है जब परेशान करते हैं। इसका भी एक कहानी है। राजस्थान में एक स्थान था, एक महाराज थे, वो भूत उतारते थे। भूत सबकी चुटाइयाँ पकड़ते थे। शाम को जो जिज्ञासा होती ना, उसमें आरती होती थी, बड़ी जम की बड़ी आरती, और भूत आते थे, महाराज चुटाइयाँ पकड़ पकड़ कर कहते थे बोल बोल बोल। एक स्थान ऐसे हमें दे दिया, हमें मिलते उल्टे सीधे स्थान। हमने कह दिया कि अब लोग कह रहे महाराज जी वहाँ मत जाना, आपके लायक वो गांव नहीं है, वहाँ हर घर में भूत रहता है। मेरा मन भी पहले जाने का नहीं था, मेरा मन भी हो रहा था कि आचार्य श्री का महाराज जी उतनी दूर उस गांव में, छोटा सा गांव है, वहाँ क्या चतुर्मास करना, ऐसा मन बना रहे थे हम लोग सब छुल्लक पर बैठ कर। लेकिन इतने में लोगों ने टोक दिया कि वहाँ तो हर घर में भूत है। अरे मैंने कि अब तो चतुर्मास जरूर होगा। अब भूतों के साथ चतुर्मास करने के कारण आनंद। और 1 साल पहले उन महाराज का चतुर्मास हुआ था। हर घर में भूत था, हर घर में, दुकान में भूत, मकान में भूत, फैक्ट्री में भूत, लेट बाथरूम में भूत, जहां देखो भूत ही भूत भरे थे। उन्होंने बताया तुम्हारे फलाने जहाँ बाथरूम है ना, उस बाथरूम में एक दरवाजे के ऊपर एक भूत रहता है। स्थान भी थे। अब मैं पहुंचा, मैंने जाते कहा मैंने घबराना मत, मैं भी भूत उतारना जानता हूं। अब मैं भूतों का भूतनाथ हूं, चिंता नहीं, सबके भूत उतरेंगे। और जो तुम्हारे यहाँ पिछला चतुर्मास हुआ उसमें जो बचे होंगे, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट सुनना, गारंटेड है भूत नहीं उतरे तो ललितपुर में किसी को तो बता देना। हाँ बता देना, उतार दूंगा। तुम मुझे ये मत समझना मैं सब कर, मैं तो मॉल हूँ, मॉल, यहाँ सब दवाइयाँ सब आड़म ताड़म दुनिया भर के जो कहीं नहीं होते वो सब यहाँ हो जाते हैं। उतार दूंगा। मैंने कहा सब के भूत उतारेंगे, एक घर में कोई भूत नहीं बचेगा, गारंटी है। लेकिन पहले हम जांच मशीन पे तो भेजूंगे भूत है भी के नहीं है। तो हमने जांच मशीन बनाई, मालूम, एक कमरे को बनाया। मैंने कहा देखो इस कमरे में भूत उतारने की मशीन लगी है, जो इस कमरे के अंदर जाएगा यदि उसको भूत होगा हम बाहर से ताला लगा देंगे, बिना ताला खोले जो बाहर निकल के आएगा उसका भूत मैं उतारूंगा, क्योंकि उसी को भूत लगा है। ये नियम है। यदि किसी को भूत लगा हो तो मैं तुम भी एक कमरे में बंद कर देना। यदि भूत होगा ना तो आप किवाड़ बंद करके बाहर नहीं आ पाओगे, वो तुम्हें बाहर मिलेगा, बाहर मिल जाएगा, तुरंत बाहर मिलेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तुम किवाड़ का ताला बंद कर रहे हो, बंद नहीं कर पाओगे, और यूं देखोगे वो तो सामने खड़ा है और किवाड़ बंद है। कमरे के किवाड़ बंद है चारों तरफ से, और वो व्यक्ति बाहर निकल के आ जाएगा। यदि किसी को ऊपरी बाधा हो तो ये जांच जरूर कर लेना। मैंने कहा आओ, जिनको एक नहीं आया, वो कहते नहीं ना हमें कुछ है ही नहीं। पूरे घरों में पूरे 4 महीने में एक मरीज नहीं मिला। वो कमरा खाली पड़ा रहा जो मैंने तय किया था, कोई जावे ही नहीं, क्योंकि शर्त क्या है, और मेरी सख्त बिल्कुल गारंटेड है, यदि भूत होगा तो वो निकल के बाहर आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। वो छत फोड़ के बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं है। महानुभाव, मत डरो इन ऊपरी बाधाओं से, मत सम्यक दर्शन को खो,
जहां देखो इन परंपराओं को तोड़ दो, हिम्मत करो, रिक्श करो, काकताली न्याय से कुछ हो भी सकता है तो ये मत सोचो कि उसी से हुआ है, ये मत सोचो कि उसी से हुआ, वो निमित्त बन गया, वो निमित्त बन गया कि ऐसा होना हो कि घटना घटनी थी और उसी से तुमने त्याग किया और भैया महाराज इसलिए कांटा लग गया कि ऐसा हो गया। ये गृहीत मिथ्यात, गृहीत मिथ्यात की स्थितियों को बहुत तोड़ना कठिन है और राजस्थान सबसे ज्यादा गृहीत मिथ्यात में झगड़ा हुआ नगर देश है, सबसे ज्यादा गृहीत मिथ्यात हुआ। जो भी वहां हैं सब गृहीत मिथ्यात में पड़े हुए। आप सोचो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कैसी कैसी रिक्स लेकर के राजस्थान में प्रभाव न कर पाए। एक आध केस में फंस जाते तो बेटा फिर ललितपुर वालों का क्या होता लेकिन नहीं फंसे, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास कम है, मुझे धर्म के ऊपर विश्वास ज्यादा है। मुझे अपने ऊपर विश्वास कम है, मुझे भक्तांबर पर विश्वास ज्यादा है। मुझे अपने ऊपर विश्वास कम है, नमोकार मंत्र पर ज्यादा विश्वास है। मुझे अपने ऊपर विश्वास कम है, मुझे प्रभु के गंधोदक पर विश्वास ज्यादा है। अकाट कोई दुनिया की ताकत मुझे हिला नहीं सकती। इन जिनवाणी में जो लिखा है ना, कोई नहीं हिला सकता। कोई जिनवाणी में गलत भी लिख दे तो वो अलग पता चल जाता है, क्योंकि जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है वही धर्म है जिसमें जियो और जिसमें सुपर कल्याणी बात हो। अकाट सिद्धांत है और भक्तांबर को भी हम उतना सिद्धांत नहीं करते, जानते ही नहीं होता। पूज्यवर मान तुंगाचार्य महाराज के सत्य महाव्रत पर विश्वास है। भक्तांबर किन्ने लिखा? वो कौन थे? मुनि महाराज थे, आचार्य। सत्य महाव्रती थे कि नहीं? सत्य महाव्रती झूठा क्यों लिखेगा? सत्य महाव्रती को कह लेना अपना दाव पर लगाए। ये भक्तांबर लिख करके अपने व्रतों को दाव पर लगाना, इतना मूर्ख नहीं थे वो, इतने मूर्ख नहीं थे कि तुम्हारे लिए अपना सत्य महाव्रत दाव पर लगा दें, मुनिव्रत दाव पर लगा दें। नहीं, उनका सत्य व्रत था, उनकी अन्यथा नहीं हो सकती। बस जब भी मुझे भक्तांबर पे कहीं थोड़ा सा भी विकल्प आया, तुरंत मान तुंगाचार्य महाराज कहते हैं मेरे सत्य व्रत पर विश्वास है कि नहीं? महावीर का मान तुंगा सत्य महाव्रत जब सामने आता है, नतमस्तक हो जाता हूं और संदेह दूर हो जाता है। आपको भी कभी ऐसा लगे, दवाई पर यदि तुम्हें संदेह हो, क्या पता है दवाई ठीक है कि नहीं, तो थोड़ा सा याद रख लेना किसने दी है, किसने दी है? अरे भाई उस माने हुए वैद्य ने दी है जिसकी दवाई आज तक कभी फेल नहीं हुई। बस ये आते ही खा जाओ। तुम्हें भी कभी संदेह हो धर्म के क्षेत्र में, क्यों गुरुओं के सामने नियम लिए जाते हैं? क्यों गुरुओं के सामने नियम लेने की बात कही जाती है? संकल्प स्वयं को करना है। दीक्षा क्यों गुरु से ली जाती है? स्वयं को दीक्षा लेना है। आपको भी नियम करना है तो स्वयं नवार नमोकांत बनो ले लो, क्यों गुरु की जरूरत पड़ी है? नियम लेने वाला कुछ नहीं जानता कि इसका फल क्या है, इसका सही क्या है। जैसे रोगी कुछ नहीं जानता कि दवाई क्या है, दवाई कैसी है, वो तो किसको जानता है? इसी प्रकार आप जो नियम लेते हैं कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते।
तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, बस तुम नियम ये मान के लेना। कौन दे रहा है नियम? महाराज। और महाराज मुझे विश्वास है आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु कभी झूठ नहीं कह सकता। बस समझ में, आकाश के तारे जमीन पे आते, मेरे गुरु से कभी झूठ नहीं निकल सकता, झूठ नहीं बोल सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते, हमें महलाएंगे नहीं, हमें धोखा नहीं दे सकते, मेरा गुरु कभी ऐसा नहीं करेगा। बस इस सिद्धांत कर लेना। जो नियम लिया है, ये नियम अच्छा है कि बुरा? तुमने मंदिर जाने का नियम ले लिया, अभिषेक का, ये नियम ले अच्छा है कि बुरा? मन कहेगा क्या पता, तो कह देना मन, मालूम किसने लिया है? उस गुरु ने दिया है जो कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं कर सकता, ये विश्वास है। मैं क्या जानूं दीक्षा के पहले कि दीक्षा लेने चल पड़े, दीक्षा लेना है जंगल में ले लो, नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं कि दीक्षा के बाद क्या होता है। दीक्षा से मोक्ष मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, कर्मों का क्षय होगा कि भी नहीं होगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, पता नहीं। अनेक संदेह हो सकते हैं, अनेक संदेह। जैसे तुम दवाई के संबंध में संदेह कर रहे हो, तुरंत मन में संदेह होगा, कौन दे रहा है दीक्षा? दीक्षा में संदेह है, क्या पता सब छोड़ छाड़ के बैठ गए और पता नहीं आनंद आया कि नहीं आया, क्या पता, क्या पता। तो जुनवानी क्या कहती है, कौन दे रहा है दीक्षा? ले रहा है कि दे रहा है? नहीं, मैं स्वयं नहीं ले रहा हूं, बस चिंता मत कर। जिससे तुम दीक्षा ले रहे हो वो कैसा है, उसका नाम बताओ, कैसा है वो, कैसा है? तुम कैसे हो ये नहीं, कल की बात ध्यान रखो, तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम नियम के लायक हो कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम दीक्षा के लायक हो कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम मंदिर के लायक हो कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम माला फेरने लायक हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम धर्म के लायक हो ये नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं तुम्हें दीक्षा कौन दे रहा है। उस रास्ते पे कभी बिना किसी गाइड के मत चल देना, स्वयं रास्ते पे मत चल देना, स्वयं दीक्षा मत ले लेना, स्वयं नियम मत ले लेना, स्वयं नियम मत ले लेना कभी भूल करके, क्योंकि नियम के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते हो। 2 मिनट में कोई तुम्हें भड़का देगा, 2 मिनट में कोई तुम्हारी श्रद्धा पलायन हो जाएगी, क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। किसी मंदिर जाने का भी नियम लेना है तो किसी तुम स्वयं मत लेना, तोड़ दोगे तुम नियम, तोड़ दोगे तुम नियम, क्योंकि तुम मंदिर के संबंध में कुछ नहीं जानते, तुम भगवान के संबंध में कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता नहीं है। 2-4 बार दर्शन करने के बाद क्या हम बुद्धू तो नहीं बन रहे, तो पाषाण दिख रहा है, लोग कह रहे भगवान है, तुम्हारी श्रद्धा घट जाएगी, तुम भगवान की मूर्ति को पाषाण मानने लग जाओगे। अभिषेक का नियम सुता मत लेना, तुम्हारा अभिषेक का नियम टूट जाएगा। दीक्षा भी स्वयं मत लेना, दीक्षा छूट जाएगी, पंचम काल है। किसी को साक्षी बनाओ, उससे नियम लेना है, नियम पर विश्वास नहीं करना, कर भी नहीं सकते। दवाई पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि तुम दवाई संबंध में कुछ जानते नहीं हो, कोई भी नियम के संबंध में आप कुछ नहीं जानते। नमोकार मंत्र की माला से क्या होता है आप जानते हो? कोई भी नहीं जानता, ग्रस्त जान ही नहीं सकता, असंभव, ग्रस्त जान ही नहीं सकता, असंभव। यहां तक कि पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी मुनिराज को कहते हैं, तुम अपनी तरफ से कोई प्रवचन मत देना, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते हो। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, तुम अपनी तरफ से प्रवचन नहीं देना, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम मोक्ष की चर्चाएं अपनी तरफ से मत करना, क्योंकि मोक्ष के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते हो,
कुछ नहीं जानते हो। 6 द्रव्य 7 तत्वों के संबंध में अपनी तरफ से चर्चा मत करना, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। कुंदकुंद स्वामी पूज्यवर इतने महान ज्ञानी होकर उन्होंने उपदेश देते समय कहा, मैं जो कह रहा हूं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है तो मैं कह रहा हूं, बिना उसके मत कहना, नहीं तो तुम 1-2 कई बार संदेह में चले जाओगे, पता नहीं 6 द्रव्य होते हैं कि नहीं, तुम्हें एक भी द्रव्य नहीं आएगा। कोई भी मुनिराज से लेकर के, हम मुनिराजों के लिए आत्म चक्षु नहीं कहा, साधना चक्षु नहीं कहा, ज्ञान चक्षु नहीं कहा, आगम चक्षुषा हो। तुम जो बोलना आगम से बोलना। कल के दिन सामने वाला कहेगा, महाराज जो आपने कहा था वो तो सब हुआ नहीं, वो तो ऐसा हुआ नहीं, तो तुम तुरंत कहना मैंने नहीं कहा था, आगम में कहा है, बोलो। और आगम महावीर ने कहा है, महावीर के प्रति आपका, और दिखा देगा, देखा देखो ये क्या है, आगम है। क्या आगम भी झूठा होता है? नहीं होता। तो फिर तुम मेरे से कैसे बोल रहे हो? जिनेंद्र देव झूठा होता है कि नहीं? नहीं होता। आपके मन में, मेरे मन में कई बार विकल्प आता है, स्वाध्याय करते करते मन में संदेह आता है, अच्छे बुरे का संदेह आता है, कई बार आता है, कई बार विकल्प आता है। देखो मैं कैसे दूर करता हूं। ये मत समझना कि मेरे में कोई संदेह नहीं होता, मैं तुमसे ज्यादा संकालु हूं, मुझे बहुत ज्यादा संदेह होता है, बहुत ज्यादा। तुम्हें तो कुछ नहीं होता। जितना तुम लोग मेरे प्रति समर्पित हो ना, इतना मैं धर्म के लिए समर्पित नहीं हूं। सुन रहे हो ना? तुम तो बहुत ज्यादा हो, मैं तो इतना मैं हूं ही नहीं, मुझे मालूम। तुम जितना मेरे प्रति समर्पित हो, क्या बिल्कुल बस ललितपुर में तो बस महाराज ने कह दिया और ब्रह्मा ने कह दिया, बस एक ही भगवान। कोई बोल ही नहीं रहा। मैं तो अरे मैंने कि भाई ये बड़ा मंदिर टूटना है, बोले आओ। कोई ने पूछा भाई तुम कह दे, बोले महाराज जी ने कह दिया, वो सामने वाला भी चुप हो जाता है। अब कोई विरोधी रहा ही नहीं। पहले जो 4 चमगादड़ें थी वे चली गई, अब कोई चमगादड़ नहीं, और हैं भी तो वे उनमें दम नहीं है, आवाज ही नहीं रही। लेकिन मैं इतना श्रद्धालु नहीं हूं, मैं इतना समर्पित नहीं हूं, मैं बहुत कुतर्की हूं। शास्त्रों की जिनवानी पढ़ता हूं, इतना कुतर्क करता हूं, इतने संदेह करता हूं, बहुत संदेह होते, लेकिन कैसे दूर होते देखो। और वो जानते हैं, आचार्य कुंदकुंद भगवान जानते कि कोई ऐसा आएगा चेला के बार बार संदेह उठाएगा, ये आपने कहा क्या प्रमाण है कि सही है, क्या प्रमाण है समय सार में सही लिखा है, क्या प्रमाण है कि जीव गौमठ सार में सही लिखा है, क्या प्रमाण है? तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा ये चुप कैसे बैठेगा, ये कुतर करना कैसे बंद करेगा? तो उन्होंने हमारी गुरुओं ने एक नस पकड़ ली, ये सारी दुनिया में संदेह कर सकता है, सारी दुनिया पर उंगली उठा सकता है, सारी दुनिया के प्रश्न की बौछार लगा करके अपने को सिद्ध कर सकता है, पर ये जिनेंद्र भगवान को झूठा सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसकी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के प्रति है। जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही भले इसको समझ में नहीं आए ना आवे, लेकिन तुरंत स्वीकार कर लेगा। इसलिए कुंदकुंद स्वामी कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, तेरे भगवान ने ऐसा कहा। अच्छा मेरे भगवान ने कहा, नमस्ते। सारा संदेह 2 मिनट में दूर होता है। सारे जैसे भगवान बीच में आ जाए, तुम्हारे बीच में मैं कह देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा मीटिंग में, साहब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सामने वाले जो पीछे बैठे ना दीवार से टिके हुए,
मीटिंगों में कुछ आगे, मीटिंग में नहीं आए, वो आगे पीछे दीवार में बैठ जाएंगे, बस उनका माद काम है जो कुछ भी प्रस्ताव लगा मेरा विरोध है। कुछ होते कलाकार उनका आते ही वो इसलिए, तो उन्होंने कहा साहब मैं कोई बात कर, तो पीछे से दो मेरा विरोध है। अरे भाई काय कहना तो काय का विरोध है, काय भाई मैंने कह दिया ना विरोध है, काय का तुम जो भी कहो उसका विरोध है। ऐसे हो तो मेरा विरोध है, तुम 2 2 4 कहो तो विरोध है, 2 2 5 कहो तो मेरा विरोध है। उन्होंने कहा भैया सुनो तो सही, मैं क्या सुनना, मैंने कह दिया ना मेरा। उसने कहा सुनो तो भैया, महाराज जी ने भेजा है और महाराज जी ने ऐसा कहलवाया है। अच्छा अच्छा, महाराज ने कहा तो मेरा समर्थन है। अरे क्या कहा, बोले क्या पूछना। भाई सुनो तो महाराज, बोले क्या पूछना, महाराज ने कहा है तो मेरा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है। महाराज ने अब क्या कहा तुम लिख लो, मेरे दस्तखत करा लो, पर शर्त है कि महाराज ने कहा ना, हाँ महाराज, फिर हमें नहीं पूछना क्या कहा, जो भी कहा है मेरा समर्थन। बोलो व्यक्ति वही है कि नहीं, आपका विरोध था कि नहीं, समर्थन में क्यों बदल गया। बस ये उदाहरण आप बहुत सशक्त ध्यान रखना, अपने मन को समझाने। मन बहुत खुरापाती है, बहुत खुरापाती है। किसने कहा, इन्होंने कहा, इन्हें आचार्य ने कहा, इन्हें हाँ तो वे भी तो छदमते, तुरंत इस मन से कहा मालूम, सुन सुन विरोध है, सुन सुन। जिनेंद्र भगवान ने कहा, अच्छा जिनेंद्र भगवान ने कहा तो मेरा समर्थन है, तुरंत समर्थन देता है, क्योंकि मेरे मन में इतनी हिम्मत नहीं है जो जिनेंद्र देव की वाणी पर संदेह। बस जैसे जिनेंद्र भगवान का नाम आता है सब कोई संदेह नहीं, समर्थन है, समर्थन है, मन निर्मल हो जाता है। गुरु महाराज ने 7 जनवाणी में कहा है, बस मन निर्मल हो जाता है, समझ में नहीं आया तो भी निर्मल हो जाता है। भक्तांबर समझ में नहीं आता, संदेह होता है, जैसे मानतुंग आचार्य महाराज ध्यान में आते हैं, शंका श्रद्धा में बदल जाती है और चमत्कार हो जाता है। मैं कुछ नहीं जानता भगवान, मैं आपको जानता हूँ, आपके मुख से निकला हुआ वचन कभी अहित हो ही नहीं सकता। श्रद्धा गाढ़ हो जाएगी, गाढ़ श्रद्धा हो जाएगी, भक्तांबर पर श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही भक्तांबर के रचयिता महावृत्ति शक्तवृत्ति थे, उनको याद करते ही अपनी श्रद्धा बढ़ जाती है। अंजन चोर को नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं थी। सुनो महानुभाव, नमोकार मंत्र वो जानता भी नहीं था, समझ में भी नहीं आया, उसकी श्रद्धा किस पे थी, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन, मैं तो तुम्हें जानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम गलत नहीं कर सकते, तुम गलत नहीं कहोगे, बस मैं तो आपके वचनों पर प्रमाण जानता हूं, नमोकार मंत्र कुछ नहीं जानता। और सिद्धि हो गई। आपको भी अपने मन का संदेह दूर करना हो, कभी भी मन आए तो बस ये कौन बोल रहा है, तुम्हें अपने नियम पर कभी विकल्प आवे, कोई भी XY नियम किसने दिया था, किससे लिया था, बस बस और कुछ। मन विकल्प करेगा, मन कई बार कहेगा देख तूने नियम लेकर फंस गया ना, अब सुबह से अभिषेक करने जाना है और उसी समय ये काम फंस गया, क्या होता है इससे, अभिषेक करने से क्या होगा, यहाँ देख लाख रुपए की प्रॉफिट होने वाली है। तुरंत मन से कहा होश से बोल, ये नियम मालूम मैंने किससे लिया था, बोल मन, क्या वो भी झूठे थे, क्या वो भी गलत है, नहीं 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 वो तो गलत नहीं है, तो फिर नियम गलत कैसे हो सकता है, जब मेरा गुरु गलत नहीं है तो गुरु का आशीर्वाद गलत कैसे हो सकता है। कई बार दीक्षा में भी यही कहा, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, कहीं गलत नंबर डायल तो नहीं हो गया गलत नंबर डायल तो नहीं हो गया, आ सकता है, आदर्शन परिसर में लिखा है शायद, क्या पता कहीं गलत नंबर डाल, देखा सीखी बन तो गया, क्या पता। तुमने कहा देख ले दीक्षा किसने दी है,
तेरा गुरु कौन है, वो कैसा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है, वो तो 100% सही है। जब गुरु 100% है तो उसके हुई दीक्षा भी 100% की है। बस संदेह दूर होगा, संदेह दूर होगा। मात्र एक प्रमाणक चाहिए। वक्ता की प्रमाणता है, वचन की प्रमाणता नहीं। वचन तो सदा संदेहवान रहता है। वचनों के तो अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन वक्ता के ऊपर प्रमाणिकता बन जाए तो बहुत बड़ा काम बन जाता है महानुभाव। इसलिए जो परंपराएं तुम्हारे जिंदगी में आती हैं उनको देखो किसने चलाई हैं, कौन चलाने वाला है, वो कैसा था चलाने वाला। और ये बात यदि हमारे ज्ञान में आ गई तो हम बहुत सारे मिथ्यात्वों से बच जाएंगे, बहुत सारे मिथ्यात्वों से बच जाएंगे। इसलिए गुरु की बातें, भगवान की बातें मत समझो, भगवान को समझो। तुम अपने आप को समझने के पहले भगवान, कल जो मैंने कहा था उसी को अभी फिर स्मृति में लाके छोड़ता हूं। तुम्हें पहले अपना चेहरा साफ नहीं करना है, निर्दोष नहीं बनना है, तुम्हारा भगवान कैसा है पक्का दृढ़ करो, पक्का दृढ़ करो। और जब भगवान सच्चा है तो भगवान का बताया हुआ मार्ग भी सच्चा है। वैद्य यदि सही है तो दवाई को सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए पहले तुम अपनी जिंदगी में अपना देवता बताओ कैसा है। जो तुम चलोगे, जो तुम्हारी जिंदगी होगी, वो भगवान कैसा है, क्या वो दोषों से रहित है? यदि ऐसा भगवान मिल जाए और उसके द्वारा जो परंपरा दी जाए वह परंपरा नहीं होती है, वह सच्चा मार्ग होता है। गुरु को पकड़ो। जिस गुरु का तुम प्रवचन सुन रहे हो, वचनों पर मत जाना। मन संदेह कर सकता है कि महाराज ने कहा तो है, क्या पता सही है कि नहीं, क्या पता महाराज जी इसलिए दान पे प्रवचन दे रहे हैं कि वो अभी बड़ा मंदिर में, वो अभिनंदन नाथ भगवान के मंदिर में पैसा की जरूरत है ना, पैसे की जरूरत है, इसलिए महाराज दान की महिमा गा रहे हैं। तुम्हारा मन कहेगा, तुम्हारा मन बहुत बेईमान है। जैसे मैं दान की बात कहूँ तो खुद मालूम दान की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर अब शुरू होगा, पैसा है नहीं, इसलिए अब महाराज को पैसा खींचना है। तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं, हम महाराज को पैसा इकट्ठा करना है। अब आशीर्वाद तो दे दिया तो फंस गए। तो अब क्या करना है महाराज को? अब प्रवचनों में खींचेंगे, देखो जो दान नहीं देगा वो नरक जाएगा, दुर्गति जाएगा, उसका ये हो जाएगा। अबे महाराज कहेंगे, क्योंकि महाराज को ये तुम्हारा मन कहेगा, तुम्हारा मन बहुत बेईमान है, कहेगा महाराज की बातों में मत आना। महाराज देखो इस समय अभिषेक पूजन कह रहे हैं, बातों में मत आना। महाराज जी कह रहे हैं ना असीम कालीन भक्तांबर, अपन को नहीं जाना। महाराज फंस गए असीम कालीन कह के, अब उनकी इज्जत का सवाल है, इसलिए वो कहेंगे कि जो रात में भक्तांबर पढ़ने आएगा उसको पुण्य ज़्यादा लगेगा। तुम कहना महाराज जी हम ललितपुर के बनिया हैं, सब समझ रहे हैं, आपका बोलना बता रहा है कि रात में पढ़ने नहीं आ रहे हैं लोग, इसलिए आप रात की महिमा गा रहे हैं। आपका मन कहेगा रात में कोई पढ़ने नहीं आ रहा है इसलिए रात की महिमा बता रहे हैं, दोपहर में कोई पढ़ने नहीं आ रहा है इसलिए दोपहर की महिमा बता रहे हैं। अब असीम कालीन भक्तामर की स्थापना कर दी, ये टूट ना जाए इसलिए तुम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तुम नियम से 90% लोग नकारात्मक सोचते हैं। निकाल लेंगे रास्ता, और मन तुम्हारा निकालेगा। कितनी बातें हम तुम लोगों से कहते हैं, तुम लोगों में समर्थ है, फिर बाद में क्या कहते हो? कोई दूसरा तुमसे कहे ना आज महाराज ने क्या कहा, अरे भाई मालूम है
महाराज जी की बात मान ली कि हो गए बाबा जी। डायरेक्ट सही है ना? मत बोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ, मैं भले कमरे में रहूं, कान तो तुम्हारे पास रहता है। आ गए कोई तुमने तो गलत किया, महाराज ने देखो आज क्या कहा, तू गुटखा खा रहा है, देख तू रात में खा रहा है, महाराज ने आज मना किया था। उसका जवाब एक ही होता है, महाराज जी की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। महाराज का काम तो कहना है, उनकी तो ड्यूटी ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर महाराज का है कि उनका काम कहना है और अपना काम नहीं मानना है। चलने दो काम, ये आएगा मन में, आएगा महानुभाव, आता है तुम मनकारना मत, आता है 50 बार आता है, 50 बार आता है। तुम इस मन को बस एक ही बात कहना, समय आपका हो गया, एक ही बात कहना, महाराज कैसे, जिनका तुम प्रवचन सुन रहा है वो कैसे, वो तेरी दृष्टि में कैसे है। यदि तुम्हारी दृष्टि में खोटे नजर आ जाए तो महानुभाव बिल्कुल बात मत मानना। तुम्हारी दृष्टि में आ जाए कि महाराज खोटा है, गुरु खोटा है, बिल्कुल बात मत मानना, प्रवचन भी मत सुनना, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया मेरा गुरु क्या है, खोटा है। अब क्या मानना, खोटा है तो क्या, पहले ही मालूम है कि ये डॉक्टर खोटा है तो फिर दवाई नहीं कराना। लेकिन आत्मा बोले कि महाराज तो 100% का है, 99 भी नहीं, महाराज मेरा गुरु तो 100% का है। तो फिर महानुभाव जब गुरु 100% का है तो उनकी बात भी 100% की है। मन को समझाओ, मेरा गुरु 100% का है। अरे कभी स्वप्न में भी अहित नहीं कर सकता, मेरा स्वप्न में भी कभी गलत रास्ता नहीं बता सकता, मुझे कभी नहीं बता सकता। फिर अब संदेह को निकाल दो तो उनकी बात भी, उनका आदेश भी, उनका उपदेश भी 100% का ही है। ऐसा परिणाम आना चाहिए। मैं तो यही करता हूँ, जिनवाणी पर जब संदेह होता है तो मैं तो तुरंत कहता हूँ ये जिनवाणी किसकी है, जिनेन्द्र देव ने, इस पर संदेह हो रहा है, होगा। जिनेन्द्र देव कैसा है, आत्मा से 100% का है। तो फिर ज्ञान कहता है रे मन, जब भगवान 100% का है तो उनकी वाणी भी 100% की है। महावीर भगवान है।